पहलगाम में बैसन घाटी में आतंकी हमला होता है और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इसके बाद जासूसों की कड़ी लगातार बढ़ती जाती है और कई सारे जासूसों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें ज्योति जासूस प्रमुख तौर पर गिरफ्तार की गई। अब ज्योति को लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। 2.5 हफ्ते पहले ज्योति की गिरफ्तारी होती है, आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं, पर्दा उठ रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कई सारे ऐसे गद्दारों की लिस्ट सामने आई है जो कि खाते भारत का है लेकिन नमक हरामी करते हैं। और यही इंडिया की जो ये नमक खाने वाले गद्दार हैं, इनको लेकर जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, इसमें जरा सोचिए कि आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपको हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं, घंटों में आपके मिलियंस लाइक आ रहे हैं, लेकिन यही गद्दार पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उनको इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। ज्योति का दोस्त अब इस पूरे मामले में सामने आया, उसका नाम है जसबीर सिंह। जसबीर सिंह वही शख्स है जो कि ज्योति के साथ ज्यादातर वीडियो में नजर आया। जसबीर सिंह की वीडियोस में हमेशा ज्योति नजर आती थी, साथ में खाना खाने जाते थे, साथ में घूमने के लिए जाते थे, साथ ही वीडियोस बनाते थे। लेकिन फिलहाल 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कैसे लगातार एक के बाद एक इस कड़ी में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। इन तस्वीरों के जरिए यहाँ पर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे लोगों की गिरफ्तारी कैसे की गई है आप समझिए। अब इसमें ज्योति के नए दोस्त की एंट्री हो गई है। दोस्त का नाम जसबीर सिंह है। जसबीर और ज्योति काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ में थे। ज्योति के कई सारे वीडियोस हैं जिसमें जसबीर साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस कस्टडी में जसबीर को भेजा गया है। तो आपको बता देते हैं बड़ी खबर कि जसबीर सिंह की पेशी हो गई है। पंजाब पुलिस की तरफ से रिमांड में ले लिया गया है। 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है जसबीर सिंह को, जो ज्योति का दोस्त है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अगले 3 दिन में कई सारे ऐसे राज हैं जो कि जसबीर उगल सकता है, कई सारे ऐसे और भी कनेक्शन है जो कि सामने आ सकते हैं। क्योंकि हैरानी की बात यह है कि जसबीर के द्वारा कई सारी चैट्स डिलीट की गए हैं, कई सारी बातों को छिपाया गया है। यही कारण है कि रिमांड को बढ़ाया गया है और फिलहाल 3 दिन की रिमांड पर जसबीर को, जो कि ज्योति का दोस्त है, उसको भेज दिया गया। दरअसल ज्योति के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगातार स्कैन किया जा रहा था। 2.5 हफ्ते से जो प्रोसेस था इन्वेस्टिगेशन का वो जारी था। उसी कड़ी में जसबीर की गिरफ्तारी होती है और फिलहाल जसबीर को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ महत्वपूर्ण खुलासे जसबीर के द्वारा किए जाते हैं और क्या कोई कनेक्शन आतंकी हमलों से जुड़ा हुआ नजर आता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। अब इस बीच आपको वीडियो भी दिखाएंगे क्योंकि ज्योति और जसबीर के वीडियो सामने आए हैं, उसमें कई सारी कॉमन चीजें निकलकर सामने आई और सबसे मेन कॉमन चीज वो ये थी कि दोनों की मौजूदगी एक दूसरे के वीडियो में बहुत कॉमनली देखी जा रही थी। दोनों ही एक साथ वीडियो बनाते थे, अगर खाना भी खाने जा रहे हैं तो उसके भी वीडियोस बनाते थे और साथ में अगर घूमने जा रहे हैं तो उसके भी वीडियोस बनाते थे। ऐसे कई सारे वीडियोस अब सामने आने लगे हैं और उसमें दोनों ही साथ में नजर आ रहे हैं। तो आपको ज्योति और जसबीर सिंह का कनेक्शन ग्राफिक्स के जरिए डिटेल में समझा देते हैं। तो ज्योति के जो ये जासूस सिंडिकेट है उसका मेंबर है जसबीर और एक YouTube वीडियो चैनल का भी नाम सामने आया है, जान महल नाम का ये वीडियो चैनल बताया जा रहा है। तो ज्योति भी जो YouTube चैनल चलाती थी, जसबीर भी YouTube चैनल चलाता था, दोनों वीडियो बनाते थे, दोनों साथ में रहते थे, दोनों के कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं, दोनों साथ में इंडिया में घुमा करते थे। बड़ी बात यह है कि जसबीर की गिरफ्तारी के बाद में ISI जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके साथ जसबीर के लिंक होने की बात भी सामने आ गई है। तो इसमें कई सारे लिंक सामने आए जिसमें ISI अफसर शाकिर जट रंधावा से भी कनेक्शन सामने आया है और ये भी जानकारी सामने आई है कि भारत की जानकारी को जसबीर सिंह और ज्योति पाकिस्तान तक पहुंचाते आ रहे हैं। यही कारण है कि जसबीर को फिलहाल रिमांड पर भेजा गया है और अगले 3 दिन तमाम जो सवाल है वो जसबीर से किए जाएंगे। खासकर कि ये सवाल किए जाएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान से जसबीर का कनेक्शन था तो क्या था। इस सब के बीच में बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये कि जसबीर पाकिस्तान कई दफा गया। उस सब के बीच में पाकिस्तान में जो वहां के पुलिस अफसर थे उनके साथ में गले मिलते हुए जसबीर का वीडियो सामने आया जो कि कई सारे सवाल खड़े करता है। तो आपको बता देते हैं कि आखिर इन यूट्यूबर्स का पाकिस्तान के साथ में कैसे ये कनेक्शन बन रहा था, इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कनेक्शन बनाया कैसे जा रहा था, ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह ये कैसे जानकारी यहां से यानी कि भारत से पाकिस्तान तक पहुंचाते थे, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस सब
सबके बीच में अगली खबर आपको बता दें, आप ये सोच रहे हैं कि आखिरकार दोनों के बीच में संपर्क कैसे हुआ, तो इसमें पाकिस्तानी एम्बेसी का भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है अब। हाँ, दोनों ही पाकिस्तानी एम्बेसी में नजर आए थे। पाकिस्तानी एम्बेसी में जो दानिश नाम का शख्स है, जिसके साथ में ज्योति मल्होत्रा के कई सारे वीडियो सामने आए थे, वो दानिश मिला भी है जसबीर सिंह से, उसका भी अब लिंक सामने आ रहा है। दानिश पाकिस्तानी डिप्लोमेट था, आपको याद होगा कि दानिश का भी ज्योति के साथ में लिंक सामने आया था, दोनों के वीडियोस थे, दोनों टूर्स पे गए थे, वो वीडियोस हमने आपको दिखाए भी थे। और अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जसबीर ज्योति के साथ में था, उस सब के बीच में दानिश भी साथ में मौजूद था, यानी कि तीनों आपस में एक दूसरे को जानते थे। तो जसबीर की गिरफ्तारी के बाद से ही कई सारे खुलासे हो रहे हैं। आईएसआई से उसके लिंक को लेकर भी खुलासे हो रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। जसबीर 3 बार पाकिस्तान गया है, ये जानकारी भी अब सामने आ रही है। यहाँ तक कि ये भी पता चला है, क्योंकि जसबीर का फोन अब पुलिस के पास में है, तो ये जानकारी मिली है सोर्सेज के थ्रू कि जसबीर के फोन से कई सारे पाकिस्तानी नंबर्स बरामद किए गए हैं। यहाँ तक कि जसबीर कई सारी जो पार्टीज थी उनको अटेंड किया करता था। यहाँ तक कि पाकिस्तान एम्बेसी जो दिल्ली में स्थित थी, उस पार्टी में भी जसबीर की मौजूदगी दर्ज की गई थी। पाकिस्तानी हाई कमीशन दानिश के साथ में भी जसबीर देखा गया था, जैसे कि ज्योति मल्होत्रा देखी गई थी। इस सबके बीच में आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के नेशनल डे के कार्यक्रम में जसबीर मौजूद था। ये कारण है सारे कि जसबीर को एक शक के दायरे से देखा जा रहा है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसके इस कनेक्शन के ऊपर। और यही माना जा रहा है कि यहीं पर ज्योति और जसबीर की मुलाकात हुई होगी। अब आपको ये भी बता दें कि जब भी जसबीर ज्योति के साथ में मुलाकात करता था, वो ज्योति की तारीफ करते थकता नहीं था, ज्योति की तारीफों के पुल बांधता रहता था। और इसी का एक वीडियो भी सामने आया, आपको दिखाते हैं कि वो कैसे कहता था बार बार कि अगर व्लॉगर बनना है तो ज्योति जैसा बनना। आपको बता देते हैं कि जैसे ही ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जसबीर सिंह डर गया था और उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, और वो डर इतना ज्यादा अंदर तक था कि उसने खुद को बचाने के लिए कई सारे तरीके आजमाने शुरू कर दिए थे। 2.5 हफ्ते पहले ज्योति की गिरफ्तारी होती है, उसी के बाद से जसबीर को डर सताने लगा कि कहीं मेरी गिरफ्तारी ना हो जाए। यही कारण रहा कि जसबीर ने कई सारे जो वीडियोस थे, कई सारे जो चैट्स थे, उनको अपने मोबाइल फोन से डिलीट किया। और फिलहाल PIO के साथ में भी जो अपनी बातचीत थी उसको जसबीर ने डिलीट किया, लेकिन फिलहाल उसको रिकवर किया जाए, इसको लेकर भी काम किया जा रहा है। तो आपको ये भी बता देते हैं कि जब ज्योति मिली थी मरियम नवाज से, तो जो वीडियो सामने आया था वो भी जसबीर सिंह ने ही बनाया था, यानी वो वहां पर भी मौजूद था। और वो वीडियो आपने देखा होगा कि कैसे ज्योति मरियम के साथ में बातचीत करती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान की सराहना की जा रही है, तारीफ की जा रही है, महिमा मंडन किया जा रहा है, उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। अब इसमें जसबीर की एंट्री एक और नया मोड़ लाती हुई नजर आ रही है। सबके बीच में जसबीर के वकील के द्वारा बयान दिया गया। टाइम्स नाउ और भारत की टीम से जसबीर के वकील ने कहा कि पुख्ता सबूत मौजूद ही नहीं है जसबीर के खिलाफ में। पंजाब पुलिस ने रूपनगर से जसबीर सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है और ये यूट्यूबर है और आरोप है कि ये भी ज्योति मल्होत्रा की तरह जासूसी कर रहा था। आज मोहाली कोर्ट में पेश किया गया और 3 दिन के पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया। मेरे साथ बचाव पक्ष के जो वकील हैं माधव शुक्ला, वो मौजूद हैं, जो कोर्ट में पैरवी कर रहे थे जसबीर सिंह की तरफ से। वकील साहब, क्या रहा कोर्ट में और जो पुलिस ने जो मामला दर्ज किया, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, आज जो है जसबीर सिंह सन ऑफ मोहन सिंह सर, जो जान महल वीडियोस के नाम पे यूट्यूब चैनल चलाता है, और उसको सर गंभीर आरोप लगा के यहाँ पे उसको पेश किया गया जज साहब के सामने। जज साहब के सामने सर पुलिस ने 7 दिन का रिमांड जो है पुलिस रिमांड मांगा था, बट हमारी जो है आर्गूमेंट सुनने के बाद, सारी तर्क देखने के बाद जो जज साहब ने फैसला किया कि 7 दिन का उनका पुलिस रिमांड डिक्लाइन करके सर सिर्फ उनको 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया है, ताकि जो उन्होंने जो एलिगेशन लगाया हमारे ऊपर, अगर उनके प्रति कोई इन्वेस्टिगेशन करके ला पाते हैं तो वो फर्दर फिर जो प्रोसीडिंग्स है सर उसके मुताबिक चलेगा। तो अभी तो सर उन्होंने 3 दिन का रिमांड देके शनिवार को दोबारा जज साहब ने पेश करने के हुक्म दिए सर।